साथियों, अभी हाल ही में एक विवादित पॉडकास्ट ने दावा किया कि स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ की वैदिक गणित का कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है। यह केवल रिक्रिएशनल मैथमेटिक्स है जिससे सिर्फ मन बहलाया जा सकता है और यह किसी ओलंपियाड में काम नहीं आएगी। तो अगर इसका कोई उपयोग नहीं है तो दुनिया की लीडिंग टेक कंपनियों में से एक IBM करोड़ों रुपए खर्च करके अपने क्वांटम कंप्यूटर्स को फास्ट और एफिशिएंट बनाने के लिए इसी वैदिक गणित का इस्तेमाल क्यों कर रही है? क्या IBM जैसी दिग्गज कंपनी किसी प्रोपेगेंडा में फंसकर अपना नुकसान कर रही है? आज के इस एपिसोड में हम बिना किसी लाग लपेट के प्रमाणों के साथ दो बड़े विषयों का सच जानेंगे। पहला, वैदिक गणित का क्वांटम कंप्यूटिंग में असली रोल, और दूसरा, गंगोत्री धाम से शुरू हुआ गौमूत्र का हालिया विवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग और हीट डेथ। साथियों, हमारे आज के फोन और लैपटॉप बाइनरी डिजिट्स यानी 0 और 1 पर काम करते हैं। कंप्यूटर साइंस में एक नियम है जिसे लैंडाउल का सिद्धांत कहते हैं। इसके मुताबिक जब भी कंप्यूटर में कैलकुलेशन आगे बढ़ती है तो पुराना डेटा डिलीट होता है, और जब यह डेटा हमेशा के लिए मिटता है तो वहाँ फ्रिक्शन यानी घर्षण की वजह से हीट जनरेट होती है, जिससे मशीनें गर्म होती हैं। आज के हमारे मॉडर्न प्रोसेसर्स एक सेकंड में ट्रिलियंस ऑफ बिट्स डिलीट करते हैं। इससे इतनी गर्मी पैदा होती है कि अगर चिप की कैपेसिटी को और बढ़ाया गया तो उस हीट के कारण चिप खुद ही मेल्ट हो जाएगी। इसे ही कंप्यूटर साइंस में हीट डेथ कहा जाता है। इस हीट डेथ से बचने के लिए कंप्यूटर साइंटिस्ट ने क्वांटम कंप्यूटर्स बनाए जो रिवर्सिबल लॉजिक पर काम करते हैं। इनमें डेटा डिलीट नहीं होता, इसलिए मशीनें गर्म नहीं होती। लेकिन यहाँ एक नई समस्या खड़ी हो गई। प्रोसेसिंग के दौरान इनके मल्टीप्लायर्स इतने कॉम्प्लेक्स हो गए कि वे बहुत सारा अननेसेसरी डेटा यानी गार्बेज आउटपुट जनरेट करने लगे, जिससे कंप्यूटर की एफिशिएंसी घटने लगी। यहाँ हमें ऐसे कैलकुलेशन मेथड्स की जरूरत थी जो प्रोसेस को हैवी न बनाए, और हमारी मॉडर्न मैथमेटिक्स के पास इसका सटीक जवाब नहीं था। ऊर्ध्व तिर्यक अभ्याम सूत्र और IBM का प्रयोग। और यहीं पर काम आई स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी की वैदिक गणित। उनकी पुस्तक में एक सूत्र आता है ऊर्ध्व तिर्यक अभ्याम, जिसका मतलब होता है सीधा और तिरछा, यानी वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज। आज के नॉर्मल कंप्यूटर्स गुणा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप लंबी प्रोसेस अपनाते हैं, लेकिन इस वैदिक विधि से कैलकुलेशन छोटे छोटे टुकड़ों में बन जाती है और बहुत फास्ट तरीके से सीधे और तिरछे कैलकुलेट होकर उत्तर मिल जाता है। कंप्यूटर साइंस की भाषा में आप इसे पैरेलल प्रोसेसिंग कह सकते हैं। मई 2025 में मुस्तबा और मोहम्मद मोसले नाम के दो वैज्ञानिकों ने इस वैदिक विधि को IBM के ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से क्वांटम कंप्यूटर्स पर रन किया और एक नया सर्किट बनाया। इसके जो रिजल्ट्स आए वो पूरी दुनिया को चौंका देने वाले थे। इस वैदिक विधि के इस्तेमाल से क्वांटम कंप्यूटर का गार्बेज आउटपुट सीधे 37.51% घट गया। सर्किट की कुल कीमत यानी क्वांटम कॉस्ट में 23.09% की कमी आई, और सबसे बड़ी बात, सर्किट का साइज आधे से भी ज्यादा यानी 54.89% कम हो गया। उसी वैदिक मल्टीप्लायर ने IBM क्वांटम सर्किट को सुपर फास्ट और एफिशिएंट बना दिया है। अगर ये इतनी ही साधारण ट्रिक थी तो IBM के R&D विभाग ने इस खुद क्यों नहीं बना लिया? आप कहते हैं कि कोई ऐसी ट्रिक बना ले, तो भाई साहब ये इतना आसान नहीं है। इन 16 सूत्रों के पीछे के पैटर्न्स को ढूंढना और उन्हें लाखों संख्याओं पर वेरीफाई करना एक बेहद उच्च स्तर का गणित है। पार्ट 3, वैचारिक विश्लेषण और आधा अधूरा ज्ञान। साथियों, कैमरा पर दिखना और असल जिंदगी में होना दो अलग बातें हैं। पाखंड का खंडन हम भी करते हैं, लेकिन जहाँ गंभीर रिसर्च की बात आती है वहाँ इनका ज्ञान अधूरा दिखता है। यह दावा करते हैं कि योग सूत्र का पहला सूत्र योगश्चित्तवृत्ति निरोधः है, जबकि असल में पहला सूत्र अथ योगानुशासनम है। यह कहते हैं कि स्वामी जी पहले से गणितज्ञ थे और उन्होंने जबरदस्ती वेदों पर गणित थोप। अरे भाई, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी मात्र 20 वर्ष की आयु में 7 अलग अलग विषयों में मास्टर्स कर चुके थे। उन्होंने श्रृंगेरी मठ में सालों के गहन चिंतन से इन सूत्रों को खोजा था। वे कहते हैं कि धर्म और विज्ञान को अलग रहना चाहिए, ये साथ नहीं चलते। मुझे शर्म आती है कि मुझे आपको यह बताना पड़ रहा है कि रिविजन और टेक्नोलॉजी अलग हो सकते हैं, पर धर्म और विज्ञान का उद्देश्य एक ही है, सत्य ज्ञान की खोज। हमारे प्राचीन वैज्ञानिक जैसे आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त भगवान शिव और ब्रह्म का नमन करके ही
अपने ग्रंथों की शुरुआत करते थे। वे परम धार्मिक भी थे और महान वैज्ञानिक भी। पार्ट 4, गौमूत्र का सच, अंधश्रद्धा या आयुर्वेद। अब आते हैं आज के दूसरे गंभीर विषय पर। हाल ही में उत्तराखंड के गंगोत्री धाम से एक अपील की गई कि जो हिंदू गौमूत्र नहीं पिएगा उसे मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगी। इंटरनेट पर लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन जब आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर जैसे हाईली क्वालिफाइड लोग इसके मेडिसिनल बेनिफिट्स की बात करते हैं और अक्षय कुमार जैसे सेलिब्रिटीज इसका समर्थन करते हैं, तो हमें इसके वैज्ञानिक पक्ष को समझना होगा। हमारे प्राचीन आयुर्वेद के जानकार गाय के 4 चेम्बर वाले पेट को एक बायोलॉजिकल डिस्टिलेशन प्लांट की तरह देखते थे। गाय जो घास फूस और जड़ी बूटियां चरती है, उसका सबसे बेहतरीन बायो एक्टिव एक्सट्रैक्ट उसके मूत्र मार्ग से बाहर आता है। हमारे ऋषियों ने केवल आस्था के नाम पर गाय को नहीं चुना, उन्होंने कम से कम 8 से 12 अलग अलग जानवरों के मूत्र पर बकायदा शोध किया था। महर्षि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता के 45वें अध्याय में स्पष्ट लिखा है कि गौमूत्र कटु, तीक्ष्ण, उष्ण और सक्षार यानी क्षार युक्त होता है। यह कुष्ठ रोग यानी चर्म रोग, उदर रोग, अपस्मार यानी मिर्गी, श्वास और खांसी जैसी बीमारियों में एक बेहतरीन औषधि है। महर्षि चरक और वाग्भट ने भी सभी जीवों के मूत्रों की तुलना करने के बाद गौमूत्र को ही सर्वश्रेष्ठ और सबसे श्रेयकर माना। पार्ट 5, सावधान, कच्चा गौमूत्र और अर्क का अंतर। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी सावधानी है जिसे समझना बेहद जरूरी है। हमारे किसी भी प्राचीन ग्रंथ में गौमूत्र को हेल्दी डाइट या रोज सुबह एक गिलास पीने वाले सामान्य पेय की तरह नहीं बताया गया है। यह केवल और केवल एक औषधि यानी दवा है। चूंकि यह स्वभाव में बहुत तीक्ष्ण और उष्ण होता है, इसलिए बिना किसी वैद्य की सलाह के सीधे कच्चा गौमूत्र पीने से शरीर का पित्त असंतुलित हो सकता है और आपको नुकसान पहुंच सकता है। यही कारण है कि आयुर्वेद की परंपरा में आगे चलकर गौमूत्र अर्क यानी काउ यूरिन डिस्टिलेट पर जोर दिया गया। और प्रकाश ग्रंथ के अनुसार डिस्टिलेशन यानी वाष्पीकरण की प्रक्रिया से हानिकारक बैक्टीरिया समाप्त हो जाते हैं और केवल शुद्ध औषधीय गुण बचते हैं। इसलिए सीधे गौमाता के नीचे बैठकर कच्चा मूत्र गिलास में भरकर पीने का कोई शास्त्रीय विधान नहीं मिलता। तो साथियों, निष्कर्ष यही है कि हमारी ज्ञान परंपरा के पास ठोस वैज्ञानिक आधार है, चाहे वो क्वांटम कंप्यूटर में काम आने वाला वैदिक गणित हो या आयुर्वेद का गौमूत्र अर्क। लेकिन कैमरा पर दिखने वाले हर तिलकधारी या भगवा वस्त्रधारी को आंख बंद करके अपना आदर्श मत बनाइए। ज्ञान तक सीमित रहिए। व्यक्ति की रील्स देखकर नहीं, उसकी हिस्ट्री और चरित्र को जानकर उससे जुड़िए। दूसरों की बातों का खंडन करना या रायता फैलाना आसान है, लेकिन उसे समेटने के लिए संदर्भ, श्लोक और इतिहास खंगालना पड़ता है, जिसमें 10 गुना समय और ऊर्जा जाती है। अगर आप ऐसी ही प्रामाणिक रिसर्च देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपको इस सीरीज में और भी वीडियो चाहिए।